हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया। तो आज मैं सानवी का पूरा डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ आप सभी लोगों के साथ। 18 को सानवी का 3 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले मैं सोची इसका डे रूटीन आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो 2 बजे के आसपास मैं सोई थी सानवी को सुला, और आज रात में सानवी सो गई थी, बीच बीच में उठ रही थी, फीड ले रही थी, फिर सो जा रही थी। तो सुबह में उठी थी सानवी डायरेक्ट। कभी कभी तो ये पूरा रात ही जगी रह जाती है, बट आज रात सोई थी तो सुबह 6 बजे उठी है। सबसे पहले मैं इसका मालिश करती हूँ, और ये मालिश 20 मिनट का करती हूँ सुबह के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे मालिश करना बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है बच्चे को। और थोड़ी देर पैर को ऐसे सीधा करके रखती हूँ, और मैं मालिश वैसे ही करती हूँ जैसे मेरी मम्मी करती है, मैंने मम्मी से ही सीखा है। और यहाँ पे सानवी के साथ खूब ज़्यादा प्यार कर रही हूँ। मेरा शक्ल इग्नोर कीजिएगा। जब से सानवी हुई है मेरी मॉर्निंग रूटीन ऐसी ही होती है। 6 बजे उठ के सबसे पहले मैं इसका तेल मालिश वगैरह करती हूँ। फिर इसको तेल मालिश कर मैं यहाँ पे डायपर भी चेंज कर देती हूँ। वैसे रात में 2-2 घंटे पे मैं डायपर चेंज करती ही रहती हूँ। और आप सभी लोगों में से बहुत सारा कमेंट्स था कि आप सानवी को डायपर फ्री टाइम नहीं देते हैं। तो बिल्कुल मैं दिन में देती हूँ, लेकिन रात को नहीं देती हूँ। फिर मैं अच्छी तरीके से सानवी को कपड़ा पहना दी हूँ, और यहाँ पे लेके थोड़ी देर उसके साथ खेलूंगी, क्योंकि जब सुबह में सानवी उठती है ना और रात भर अगर सो जाती है तो वो खेलना चाहती है। और मेरे आँख देख सकते हैं लाल हो चुका था, क्योंकि आजकल नींद पूरा हो ही नहीं रहा है मेरा। और फिर मुझे करना था सानवी का फेस क्लीन, और जिसमें कि बहुत ज़्यादा रोती है, तो यहाँ पे मैं वाइप से इसका अच्छे तरीके से फेस को क्लीन कर रही हूँ। फिर मैंने उसके फेस में पाउडर लगा दिया है। रोज़ सुबह के टाइम में मैं सानवी के साथ ऐसा ही मेरा रूटीन रहता है। यहाँ पे मैं हिमालय का बेबी पाउडर यूज़ करती हूँ, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। देन सानवी को मैंने फीड करा दिया था। तो सबसे मुश्किल काम होता है वर्क कराना, डकार दिलाना। सानवी जल्दी डकार नहीं करती रहती है, तो मैं इसको लेके घूमती रहती हूँ, और सनलाइट भी थोड़ा सा मैं इसको दिखा देती हूँ। सुबह वाला धूप जो है ना, वो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। तो यहाँ पे मैं कुछ देर उसको लेके घूमी, देन आ गई थी मैं रूम में इसके साथ। इसको बहुत ज़्यादा खेलने का मन कर रहा था, तो मैं फ़ैन ऑन कर दी थी। ये फ़ैन के साथ बहुत अच्छे से खेलती है। एकदम मैंने लो पे चला दिया था, क्योंकि वो घूमते रहता है तो इसको बड़ा मज़ा आता है। फिर इसको मैंने इस तरीके से लेके थोड़ी देर रखी। इसको बड़ा मज़ा आता है मेरे ऊपर सोने में, और ये मेरे को बहुत अच्छे से जानने लगी है। जैसे मैं इसके पास से उठती हूँ ये भी उठ जाती है। देन उसके बाद मुझे नींद तो आने वाली थी नहीं, तो मम्मी ने चाय बना के दिया 1 कप। तो मैंने यहाँ पे अपना चाय सबसे पहले पिया। चाय के बिना कहाँ नींद खुलने वाली है हम लोग की। चाय लवर जो भी है कमेंट्स कीजिएगा। देन मैंने सानवी के लिए गर्म पानी चढ़ाया था। सुबह सुबह मैं गर्म पानी रखती हूँ। फिर मैं यहाँ पे बॉटल बॉयल करती हूँ, और यहाँ पे फिलिप्स एवेंट का मैं बॉटल यूज़ करती हूँ सानवी के लिए। क्लींजर आप लोग पूछेंगे, इसलिए मैंने वीडियो में दिखा दिया है। मैं मी मॉम्स का क्लींजर यूज़ करती हूँ, जिससे मैं बॉटल साफ़ करती हूँ, और मी मॉम्स का ही मैं ब्रश भी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बॉटल भी साफ़ हो रहा था, और मैं भी थोड़ा सा धूप ले रही थी। और डायरेक्ट सुबह वाला धूप मेरे घर में ही आ जाता है, और सब भी सो रहे थे, बस पापा जगे हुए थे। तो पापा के पास मैंने सानवी को दे दिया। तो यहाँ पे पापा के साथ वो मस्त खेल रही थी नानू के साथ। फिर सानवी को खेलते हुए सबके साथ फीड कर रही थी बीच बीच में, और इसको 12 बज गया था, तो मैं सोची मालिश कर देती हूँ दोबारा से। फिर मालिश करके मुझे सानवी को नहलाना भी था। ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, क्योंकि ठंड बढ़ गई है। तो जब धूप रहता है उसी टाइम पे मालिश करके इसको नहला देती हूँ। यहाँ पे पापा मेरी हेल्प कर रहे हैं। और आप लोग ये कमेंट्स मत कीजिएगा कि कपड़ा के ऊपर से ही आप तेल मालिश कर रहे हैं, तो वीडियो में करना पड़ रहा है। आप सभी लोगों को मैं अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। सानवी का ख्याल मैं कैसे रखती हूँ। इसको 30 मिनट्स मैंने इस टाइम पे अच्छे से मसाज देती हूँ, 30 मिनट्स का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सानवी को नहलाने के लिए गर्म पानी मैंने कर लिया था, और इसको बड़ा मज़ा आता है नहाने में। बहुत बच्चे रोते हैं, लेकिन ये रोती नहीं है। फिर मैंने इसको नहला दिया था कपड़े में एकदम कवर करके। मैं अब इसको पाउडर मालिश कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, अच्छे से पोंछ के मैं पाउडर मालिश यहाँ पे करती हूँ। देन मैं इसको कपड़ा वपड़ा पहना के फीड करा दी थी, और यहाँ पे इसका मेकअप कर रही थी। और बीच में मैं टीका हमेशा से ही लगाते आ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों हाथ में भी लगाती हूँ और पैर में भी लगाती हूँ। आप लोग बताइएगा कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। फिर यहाँ पे सानवी को काजल के ऊपर से मैं पाउडर लगा देती हूँ, कि वो स्मच ना हो, मतलब इधर उधर ना बिखरे, क्योंकि बच्ची है तो हाथ वाथ तो देती रहती है। फिर मैंने इसको पाउडर लगा दिया फेस में भी। और ये फीड करके आधा घंटा हो गया था सानवी को। तो यहाँ पे मैं विटामिन D3 दे रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी अपने डॉक्टर से कंसर्न करके ही दें। ये जब सानवी हुई थी उसी टाइम पे डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया था विटामिन D3 देने के लिए। हर बच्चे को देते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने सानवी के मामा को दिया कि विटामिन D3 तुम पिला दो सानवी को। और इस टाइम पे मैं सानवी को थोड़ा सा ये वाला कपड़ा पहनाती हूँ। अभी तो वैसे ठंडा आ गई है, और अभी धूप था तो मैं ज़्यादा इसको स्वेटर वगैरह पहनाई नहीं थी। मैं रात को ही इसको स्वेटर पहनाऊंगी। और ये विटामिन D3 ना बहुत अच्छे से पीती है। बहुत सारे बच्चे नौटंकी करते हैं, बट इसको बहुत अच्छा लगता है विटामिन D3 पीना। और यहाँ पे सानवी खेल रही थी, तो मैंने उसके मामा को दे के चली गई थी नहाने के लिए। सोची नहा लेती हूँ तब तक। सानवी का सब कुछ करने के बाद अब मैं जा रही हूँ खुद नहाने, और सानवी मामा के साथ खेल रही है तो दिखाती हूँ। और मेरा रूटीन इतना ही बिजी रहता है,
खाना पीना वगैरह मम्मी बना देती है। चलिए दिखाती हूँ। अभी तो ये खेल रही है बट अब सो जाएगी। विटामिन D3 भी दे दी हूँ। पाई मेरी नज़र ना लगे तो ये अब सोएगी थोड़ी देर में और इसका मामा खेल रहा है इसके साथ। फटाफट से नहा के आती हूँ, फिर आप सभी लोगों से मिलती हूँ। तो ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए आप सभी लोग। चलिए आती हूँ मैं कुछ देर में। आप सभी लोगों का मेरा रूटीन चाहिए तो मैं डे रूटीन शेयर कर रही हूँ। नाइट रूटीन मैं इस ब्लॉग में शेयर नहीं करूँगी। मैं अगले ब्लॉग में अगर आप सभी लोगों का कमेंट्स आया तो मैं शेयर करूँगी। ये कमेंट्स मुझे आया हुआ था कि दीदी आप अपना मॉर्निंग रूटीन डे रूटीन शेयर कीजिए सानवी का, तो मैं सोची शेयर कर देती हूँ। आज तो थोड़ा बहुत मैं वो भी कर रही हूँ, लेकिन प्रॉपर जो है ना वो मैं शूट नहीं कर रही हूँ, नहीं तो और लंबा ब्लॉग हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता है कि दिन भर बच्चे के साथ हम लोग कितना कुछ करते हैं। 50 बार तो पॉटी सुसु यही सब करना होता है। तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए। मैं आती हूँ नहा के। नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और लंच में बना है आज बड़ी चावल। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। नहाने के बाद ना कितना अच्छा फील होता है, लेकिन ठंडा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है पटना में। पटना में इतना ज़्यादा ठंडा पड़ गया है। वहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है। पे बना है बड़ी, इसमें बना है चावल। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी ये वाला मेरे को अच्छा लगता है और यहाँ थोड़ा सा चिप्स डाला हुआ है। ये है तो अब थोड़ी देर में मैं लंच करूँगी, क्योंकि मैं जब नहा के आती हूँ तुरंत मुझसे खाया नहीं जाता। थोड़ी देर बाद में खाऊंगी। तो अभी जो मैंने सानवी का कपड़ा धोया है उसको मैं फटाफट से फैला देती हूँ, फिर मिलती हूँ। नहाने टाइम में सानवी का कपड़ा धो लेती हूँ। और ये रहा सानवी को घुमाते हुए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। सानवी का ऐसा ही चलता रहता है। वैसे तो दिन में वो सोती है, रात को वो कम सोना पसंद करती है। आप लोग की बेबी भी ऐसा करती है? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। चलिए मैं फटाफट से कपड़ा फैलाती हूँ सानवी का। वैसे तो सानवी सो जाती है इस टाइम तक, बट आज खेल रही थी तो अच्छा है कि जब सुबह में खेलती है तो रात को अच्छे से सोती है। और सानवी का कपड़ा मैं हमेशा की तरह गर्म पानी में ही वॉश करती हूँ, ऊपर से डिटॉल डाल देती हूँ। बच्ची को इन्फेक्शन का बहुत ही ज्यादा डर रहता है, इसी वजह से यहाँ पे सारा सानवी का कपड़ा मैंने धो लिया था। तो यहाँ पे मैं फैला रही थी एक एक करके। और इसका स्वेटर भी मुझे रोज ही धोना पड़ता है। कुछ वैसे तो सानवी बहुत कम वॉमिटिंग करती है, बट कभी कभी कर देती है तो स्वेटर वगैरह मुझे धोना पड़ता है। फिर यहाँ पे सानवी का कपड़ा फैलाने के बाद मैं लंच की। उसके बाद मैं आ गई थी, सानवी सो गई थी तो मैं 2 घंटे इसके साथ आराम से सोऊंगी। अभी 1-2 घंटे सानवी मस्त मजे में सोएगी। तो यही टाइम होता है जब मैं आराम से सानवी के साथ सो जाती हूँ। मेरी भी नींद कंप्लीट हो जाती है। अगर सानवी रात को जगती भी है तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं इसके साथ आराम से जग जाती हूँ। तो दोनों माँ बेटी यहाँ पे सो रही हूँ। उठ के मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से। मैं सो के उठी और यहाँ पे सानवी को गैस का दवाई दे रहे हैं, क्योंकि बीच में ना सानवी को बहुत गंदा गैस हो गया था एक दिन। तो डॉक्टर से दिखाए थे तो 3-4 दिन का ये कोर्स दिया था, तो वही दवाई मैं सानवी को यहाँ पे दे रही थी। इसको दवाई पीने में बड़ा मजा आता है। और यहाँ पे नाना इसको दवाई पिला रहे हैं और थोड़ी देर में सानवी के साथ खेली। फिर मैं इसका मसाज कर रही हूँ। मसाज दिन में 3 से 4 बार करती हूँ। कभी सरसों के तेल से, ज़्यादातर मैं ऑलिव ऑयल से ही करती हूँ। और घी में जाफर वगैरह सब डाल के भी पापा ने एक ऑयल बना दिया है, जो मैं बाद में आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे सानवी पंखे के साथ बहुत अच्छे से खेलती है। हर बच्चा ही खेलता है। फिर वो खेलते खेलते खुद ही सो गई थी। किचन जाके देखा तो भाई लाया था चिकन और खुद ही बना रहा था, क्योंकि उसको सर्दी हो गई थी। जब भी घर में किसी को सर्दी वगैरह होता है तो मटन चिकन ये तो बनता ही है। और ठंड आ गई है तो सबको ये सब खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आज भाई अपने तरीके से बना रहा था। वो चिकन फ्राई करके बनाता है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और आप सभी लोगों का अगला ब्लॉग किस पे चाहिए वो भी कमेंट्स में बता दीजिएगा। आप सभी लोग मेरे ब्लॉग को बहुत प्यार देते हैं, सानवी को बहुत प्यार देते हैं। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज़्यादा ब्लॉग बनाऊँ आप सभी लोगों के लिए। फिर यहाँ पे कृष्णा बोला कि दीदी एक टेस्ट करो तुम, फ्राई वाला भी बहुत ही टेस्टी बनाया था। और यहाँ पे फीड के लिए सानवी उठी थी तो उसको फिर से मैंने फीड करा दिया है और सुला दिया है। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मैंने यहाँ पे हुडी अपना पहन लिया है। कृष्णा का तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ही डाउन हो गया है सर्दी की वजह से। अब बारी आती है लंच की। तो इतना यमी सा चिकन इसने बनाया था ना, और कब सीखा क्या ही पता, बहुत टेस्टी बनाया था। तो कैसा लगा ब्लॉग, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।